आप सभी का स्वागत है यूपी एकेडमी फॉर सिविल सर्विसेज में। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ मॉडर्न हिस्ट्री यानी आधुनिक भारत के इतिहास के पिछले 30 साल में पूछे हुए इम्पोर्टेंट प्रश्न। और टॉपिक कहाँ से शुरू कर रहा हूँ, वहीं जहाँ पिछला प्रश्न खत्म था। पिछले टॉपिक में मैंने आपको पढ़ाया था या बताया था, या सिर्फ कहिए तो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। क्यों एक्सप्लेन कर रहा हूँ ये भी सुनिए। जब आप पूरी प्लेलिस्ट देखेंगे मॉडर्न हिस्ट्री की, तो प्लेलिस्ट देखने के बाद ज़रूरी है उन प्रश्नों को सॉल्व करना। तो मैं टॉपिक वाइज अलग अलग प्रश्नों की वीडियो बना दे रहा हूँ। आपको ये बड़ा फ़ायदा देगा, ये मेरी गारंटी है, क्योंकि हर बार आप किताब लेके नहीं घूम सकते रास्ते में। बेहतर है कि आप वीडियो से समझ के पढ़ें। ठीक, चलिए। स्वायत्त राज्यों का उदय। जैसे जैसे मुगल काल के बाद, देखिए लेटर मुगल जो आए, मुगल काल में कौन, औरंगजेब के बाद धीरे धीरे मुगल डायनेस्टी गिरती गई। जैसे जैसे गिरती गई तो छोटे छोटे राज्यों ने अपने आप को स्वतंत्र घोषित करना शुरू कर दिया, जिनमें से बंगाल, मैसूर, अवध, ठीक, पंजाब, ऐसे सारे थे। तो उनसे संबंधित जो पिछले प्रश्न हैं, अब इसका यूज आप कहाँ कहाँ कर सकते हैं। यूपी पीएससी और यूपी ट्रिपल एससी के सभी एग्जाम में जाने से पहले आप देख के जाएं। ठीक, तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अवध से संबंधित प्रश्न। सफदर जंग के बाद कौन अवध के नवाब बने? तो याद रखिए 1754 में सफदर जंग के मौत के बाद शुजाउद्दौला जो है अवध के नवाब बने। ये आपको याद रहना चाहिए। अगला, निम्न में से कौन सी अवध के नवाबों की पहली राजधानी थी? फैजाबाद जो थी वो अवध के नवाबों की सबसे पहली राजधानी थी। ये भी आपको पता होना चाहिए कि अवध जैसे अवध का जो स्वतंत्र राज्य की स्थापना किसने की? अवध के स्वतंत्र राज्य की स्थापना बुरहानुल मुल्क ने की। किसने? शहादत खां बुरहानुल मुल्क ने की। ठीक है ना। यह मुगल बादशाह जो मुगल बादशाह था मोहम्मद शाह रंगीला के दरबार में ईरानी गुट का नेता था। ठीक, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक, अगला, अवध के प्रशासन पर निम्न रपटों में पढ़ें और दिए गए उनका कालानुक्रम। इस टाइप के प्रश्नों की अब आप आदत डाल लीजिए, क्योंकि इस टाइप के प्रश्न ही यूपी पीसीएस और आरओ में खूब आएंगे। ये बात मेरी याद रखिएगा। ठीक, अवध के प्रशासन पर इन क्वेश्चन को, तो 3 नरेटिव्स को पढ़ें और बताएं कि क्या 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 है सही सीक्वेंस में उन लोगों को आपको लगाना है। सबसे पहला, नरेटिव ऑफ ए जर्नी थ्रू द अपर प्रोविंसेस ऑफ हिंदुस्तान। ठीक, दूसरा, जर्नी थ्रू द किंगडम ऑफ अवध इन द ईयर्स 1849 टू 50 और आउटरम रिपोर्ट। ये तीनों अलग अलग रिपोर्ट या फिर बुक्स या फिर कुछ लिखावटें हैं। रपट का मतलब रिपोर्ट टाइप की हैं। तो एक सही सीक्वेंस में ही है, इसमें कुछ आपको ज़्यादा नहीं, बस इसको रिपोर्ट का सही सीक्वेंस आपको पढ़ना है। ठीक है ना। अगला प्रश्न क्या है? भारतीय राज्य अवध, याद रखिए बहुत इंपॉर्टेंट था, इसीलिए कहा जाता था अंग्रेजों के लिए जो अवध है वो दुधारू गाय की तरह था। अंग्रेजों का बफर स्टेट राज्य था, ये बात आप याद रखिएगा। अंग्रेजों का बफर स्टेट राज्य कौन सा था? तो अवध था। ठीक है ना, याद रखिएगा इस चीज़ को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, प्रश्न अक्सर आएगा एग्जाम में जो अवध से संबंधित। अवध की स्थापना, स्वतंत्र राज्य की स्थापना किसने की? शहादत खां बुरहानुल मुल्क ने की। किस मुगल शासन में की? तो वो याद रखिएगा रंगीला यानी मोहम्मद शाह के शासनकाल में। 1719 तक मोहम्मद शाह का शासनकाल था। उसी समय बुरहानुल मुल्क ने अवध की स्थापना की। अहमद शाह ने 1748 में सफदर जंग को किस पद पर नियुक्त किया? तो साम्राज्य का वजीर नियुक्त किया। ठीक, निम्न में से किसने डिंडीगुल मैसूर में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की? तो हैदर अली ने एक शस्त्रागार की स्थापना की। अगला जो, टीपू सुल्तान की राजधानी कौन थी? श्रीरंगपट्टनम। टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी किसको बनाया? श्रीरंगपट्टनम। यहाँ पे आपको ये भी ध्यान देना है कि वीडियो में मैंने मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ाते समय मैसूर युद्ध, अलग अलग युद्धों के बारे में बताया। तो यहाँ पे देख लीजिए 2 मैसूर युद्ध है, टोटल 4 मैसूर युद्ध हुए थे। आंग्ल मैसूर युद्ध 4 हुए थे। ठीक, अब अगला देख लीजिए, ये क्या है? इसमें से सही सुमेलित कौन सा है? पहला आंग्ल मैसूर युद्ध, 4 आंग्ल मैसूर युद्ध हुए थे। जरा सही सुमेलित कौन सा है देख लिए। पहला आंग्ल मैसूर युद्ध हैदर अली पराजित हुआ था, नहीं ये गलत है। शुरू के 3 गलत हैं। चौथा में टीपू सुल्तान पराजित हुआ और मारा गया, ये चौथा सही है। ठीक है ना। पूरब का, अब आगे मैं आपको दिखा देता हूँ। नेक्स्ट, अगला, हाँ, निम्न में से कौन सा टीपू सुल्तान के बारे में सही नहीं है? अच्छा, एग्जाम में आप ये जरूर प्रश्न पढ़ा करिए सही है या सही नहीं है, क्योंकि इस गलती के चक्कर में आपके 1-2 प्रश्न गड़बड़ हो जाएंगे, इसलिए इसको ध्यान से पढ़ा करिए। उसने, देखिए इनमें से कौन सा सही नहीं है? तो सामुद्रिक सेना नहीं बनाई। ठीक, ये चीज गलत है, उसने सामुद्रिक सेना बनाई, याद रखिएगा। मैसूर की जल सेना को कुशल बनाने के लिए फ्रांसीसी जल सेना के रिपो को, ये प्रश्न भी आ चुका है एक बार, याद रखिएगा। फ्रांसीसी जल सेना के एक लेफ्टिनेंट को
रिपो को उसने अपनी नौकरी में नियुक्त किया। टीपू सुल्तान के विषय में निम्न पुत्रों में से बंधक के रूप में श्रीरंगपट्टनम के समझौते में अंग्रेजों को नहीं दिया गया था। कौन नहीं दिया गया था? फतेह हैदर। याद रखिए, तीसरा जब आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ तो उसमें टीपू सुल्तान को पराजय हुई। ठीक, टीपू सुल्तान तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध में क्या हुआ? श्रीरंगपट्टनम के किले पर, देखिए इधर, कॉर्नवालिस ने श्रीरंगपट्टनम के किले पर अधिकार कर लिया। 1992 में संधि करनी पड़ी और अंग्रेजों को अपना लगभग आधा भाग दे देना पड़ा। ठीक है ना, याद रखिएगा, बहुत सारी चीज़ें उसको देना पड़ा। टीपू को 3 करोड़ रुपए क्षतिपूर्ति के रूप में देना पड़ा। अदा नहीं करता तब तक उसके 2 पुत्रों को कॉर्नवालिस ने अपने पास कब्जा रख लिया। कौन? खालिक और मुइजुद्दीन। तो खालिक मुइजुद्दीन को कैद कर लिया था, फतेह हैदर छोड़ा था। ठीक, अगला जी, पूरब का साम्राज्य हमारे पैरों पर है, यह कथन किससे संबंधित है? चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध से संबंधित है। अब ये सब चीज़ें देखिए, एग्जाम में आप एक बात याद रखिएगा, एक युद्ध जरूर आएगा, चाहे आंग्ल मैसूर आए, चाहे आंग्ल अफगान आए, चाहे आंग्ल पंजाब आए, चाहे आंग्ल नेपाल आए, बट एक एग्जाम में युद्ध से संबंधित मिनिमम 1 और मैक्सिमम 2 प्रश्न जरूर आएगा। ठीक, कर्नाटक के जितने भी युद्ध हुए उनके बारे में देखिए। सबसे पहले यहाँ पे एक मैच द कॉलम है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो पहले मैं आपको सीधे सीधे यहाँ पे बता देता हूँ, ये है उसका आंसर। पहला कर्नाटक का युद्ध 1746 से 1748 तक हुआ। मैं आपको इसके बारे में बहुत बढ़िया से पढ़ा चुका हूँ। मेरी मॉडर्न हिस्ट्री की शुरुआती वीडियो ही इन्हीं सब पे है, इसलिए आप गलती मत करिएगा। ठीक, आप उसको ज़रूर देखिए। पहला आंग्ल कर्नाटका युद्ध क्या हुआ? ला शैपल की संधि हुई, उससे खत्म हुआ। दूसरा कर्नाटक युद्ध में कर्नाटक और हैदराबाद के आंतरिक मामलों के विवाद में पौंडीचेरी की संधि हुई। और तीसरे कर्नाटक युद्ध से पेरिस की संधि हुई। वांडी वॉश का युद्ध 1760 में हुआ, जिसमें फ्रांसीसियों को अंग्रेजों ने पूरी तरह से हरा दिया। अगला है पंजाब पे। अभी तक आपने देखा अवध से संबंधित प्रश्न, यानी अवध कैसे स्वतंत्र हुआ। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ अगला पंजाब के बारे में। गुरु नानक जी का तीक्ष्ण प्रहार किस पर था? जाति व्यवस्था पर। गुरु नानक जी जाति व्यवस्था पर, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, हमारे यहाँ पहले जाति व्यवस्था नहीं थी। अंग्रेजों के आने के बाद इस जाति व्यवस्था को बहुत बल मिला। पहले हमारे यहाँ जाति व्यवस्था थी ही नहीं, हमारे यहाँ वर्ण व्यवस्था थी। कभी आपने ऐसा नाम से नहीं सुना होगा कि कृष्ण यादव, भगवान कृष्ण भी थे, कभी उनके पीछे यादव आपने नहीं लगा पाया होगा। राम जी थे तो राम सिंह नहीं सुना होगा, क्योंकि हमारे यहाँ वर्ण व्यवस्था थी भाई। वर्ण व्यवस्था क्या है ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ आपको। अगला आ जाइए, महाराजा रंजीत सिंह के राज्य की राजधानी कौन थी? तो लाहौर। महाराजा रंजीत सिंह पे एक प्रश्न अक्सर आ जाता है, याद रखिएगा। ये भी पूछा जाता है कि किस मिसल के थे महाराजा रंजीत सिंह के? तो सुकर चकिया मिसल से संबंधित थे महाराजा रंजीत सिंह। इन्होंने अपनी राजधानी कहाँ बनाई? लाहौर में बनाई, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट। और इनकी मृत्यु के बाद राजा दिलीप सिंह बने और हार्डिंग के बीच में पहला आंग्ल सिख युद्ध हुआ। पहला आंग्ल सिख युद्ध इन्हीं के जस्ट बाद दिलीप सिंह जी और लॉर्ड हार्डिंग के बीच में हुआ। लॉर्ड लगाना नहीं चाहिए, लॉर्ड नहीं थे साले, ये लोग गधे थे। सिखों द्वारा अपनी पृथक पहचान के लिए 19वीं शताब्दी में सिंह सभा आंदोलन, प्रथम सिंह सभा का प्रारंभ कहाँ से हुआ? तो अमृतसर से हुआ। ठीक, याद रखिएगा। अगला, महाराजा दिलीप सिंह ने पंजाब के ब्रिटिश साम्राज्य में विलय से किन संबंधी कागजातों पर कब हस्ताक्षर किया? तो 1849 को हस्ताक्षर किया। ठीक, अगला, विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा रंजीत सिंह को किससे प्राप्त हुआ? तो रंजीत सिंह को शाह शुजा से प्राप्त हुआ था। ठीक है ना, याद रखिएगा। 1739 में ये जो कोहिनूर हीरा है वो नादिर शाह ने हीरा मोहम्मद शाह पर आक्रमण करने के दरमियान में लूटा था। ठीक है, अब उसके बाद शाह शुजा के पास कहीं से पहुंचा और शाह शुजा से किसने लिया? रंजीत सिंह जी ने ले लिया। दूसरा, निम्न में से किसने कहा कि ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सभी धर्मों को एक निगाह से देखूं, इसलिए उसने दूसरी आंख की रोशनी ले ली? तो वो रंजीत सिंह जी थे, इनकी एक आंख की रोशनी चली गई थी। रंजीत सिंह के राज्य में कौन कौन सम्मिलित था? तो याद रखिएगा, श्रीनगर रंजीत सिंह के राज्य में सम्मिलित था। ये बहुत इंपॉर्टेंट, कश्मीर, मुल्तान, पेशावर, लाहौर, 4 सूबे थे। अगला, ये भी आप याद रखिएगा, सिख साम्राज्य का अंतिम राजा कौन था? जस्ट इनके बाद वाले दिलीप सिंह जी थे। रंजीत सिंह का वित्त मंत्री कौन था? दीनानाथ, बहुत बार आया है। डोगरा, निम्न में से कौन डोगरा रंजीत सिंह के बेटे शेर सिंह के समर्थक थे? तो ये सारे लोग जो हैं वो शेर सिंह के समर्थक थे। अगला आ जाइए, बंगाल की बात करें तो 18वीं सदी के पूर्वार्ध में बंगाल के नवाबों की राजधानी कहाँ थी? तो मुर्शिदाबाद थी। ठीक है ना। कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो याद रखिए, राय दुर्लभ
बंगाल के नवाब का कोषाध्यक्ष थे। जगत सेठ मुर्शिदाबाद के सेठ थे। बंगाल के दीवान कौन थे? मोहम्मद रजा खान थे। और शियात राज क्या है? बिहार के दीवान थे। अगला ये भी प्रश्न जरूरी है जो यहाँ पे आपको दिखेगा, बंगाल में प्लासी के युद्ध के बाद अंग्रेजों ने नवाब के पद को क्यों बनाए रखा? ठीक, क्योंकि अंग्रेजों को ऐसा लगता था कि ये व्यवस्था अभी तक उनके हित के साथ सही सेट नहीं बैठी है, इस वजह से उन्होंने बनाए रखा। अभी तक देखिए, मीर जाफर के शासनकाल में अंग्रेजों की नीति में से एक महत्वपूर्ण मोड़ क्या आया? धीरे धीरे नवाब के अधिकारों को समाप्त करने लगे वो लोग। कौन सा कलकत्ता का संस्थापक, ओरिजिनल संस्थापक था? चारनॉक 1690 में, ठीक है ना। निजामुल मुल्क ने किस स्वतंत्र राज्य की स्थापना की? तो याद रखिएगा, हैदराबाद की चिनकिलिच खां जिसको बोलते हैं, चिनकिलिच खां निजामुल मुल्क ने 1724 में हैदराबाद की राज्य की स्थापना की। ठीक, तो 3 राज्य अब तक हो गए। निम्न में से किसने ये कहा कि फतेह चंद को जगत सेठ की उपाधि प्रदान की? तो मोहम्मद शाह ने, याद रखिए। अगला, इलाहाबाद की संधि कब हुई थी? 1765 में। मैंगलोर की संधि 84 में, सालबाई की 82 में और मद्रास की 69 में। अगला फिर आ जाता है आंग्ल मराठा युद्ध। ठीक, तो ये रहा सभी स्वतंत्र राज्यों की स्थापना और उनसे संबंधित 30 सालों के प्रश्न। छोटा है लेकिन इंपॉर्टेंट है, और समय समय पे जब आप ये वीडियो देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि एग्जाम में जो प्रश्न आते हैं वो एक्चुअली इन्हीं से आते हैं। ठीक, तो अगली वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्या? स्वतंत्र राज्य आंग्ल मराठा युद्ध के बारे में। थैंक यू सो मच। मैं ऑलरेडी आपको आंग्ल मराठा युद्ध के बारे में पूरा बता चुका हूँ। इवन मैंने आपको मॉडर्न हिस्ट्री या मिडवल हिस्ट्री में मराठा साम्राज्य की पूरी हिस्ट्री बता डाली है, शायद मिडवल हिस्ट्री में, तो आपको बहुत एक्स्ट्रा भागना नहीं पड़ेगा। थैंक यू सो मच।